ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है कि अदालत के बड़े वाज़ेह अहकामात आ चुके हैं। यहाँ पे जेलम में इसी चौक के ऊपर वारदातें बढ़ गई हैं। इतला तो ये है कि हर तरफ इन्होंने कंटेनर लगा के बंद की हुई है। आप SHO साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये हमारे गांव का रास्ता आपने रुका हुआ है। लेकिन अभी हम निकले हैं, देखते हैं इंशाल्लाह जो भी होगा वो हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे अपने लीडर की तकरीर सुनने के लिए। यहाँ पे वारदातें बढ़ गई हैं। आमतौर पे पुलिस यहाँ पे नफरी की शिकायत करती है कि नफरी नहीं है, और आज यहाँ पे बजाय इसके कि जो इनका काम बनता है वो करें। मेयर फयाज साहब का यही कहना है जो भी मुश्किलात पेश है हमने हर सूरत जो है ना जलसा गाह पे पहुंचना है। कोर्ट में हमने इसलिए दरख्वास्त दी क्योंकि हमें पता था आप ये कर रहे हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दीना के मुकाम पर जहाँ पर साबका MP मेयर मोहम्मद फयाज साहब रैली लेके गुजरावाला के लिए रवाना हो रहे हैं। आई उनसे पूछते हैं कि उनके साथ कोई मुश्किलात पेश आ सकती हैं तो उसका वो क्या सदेबाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हम नहीं रोक रहे, लेकिन ये हम अभी निकले हैं GT रोड पे और देखते हैं आगे चल के कि ये रोक रहे हैं। इतला तो ये है कि हर तरफ इन्होंने कंटेनर लगा के बंद की हुई है, लेकिन अभी हम निकले हैं, देखते हैं इंशाल्लाह जो भी होगा वो हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे अपने लीडर की तकरीर सुनने के लिए। मेयर फयाज साहब का यही कहना है जो भी मुश्किलात पेश है हमने हर सूरत जो है ना जलसा गाह पे पहुँचना है। जी में जेलम से जलसे के लिए निकलने की तैयारी की। उनके पास कोर्ट आर्डर्स थे, जिस तरह उन्होंने कल डिप्टी कमिश्नर जेलम से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट में एक प्रॉपर वे से अपने वकील के जरिए काउंसलर के थ्रू अपना एप्लीकेशन मूव की, जो कि आज अप्रूव होकर आ गई है। एप्लीकेशन दिखाने के बाद इन्होंने भी एप्लीकेशन दिखाई। इनसे पूछते हैं कि इसके बाद क्या इनको जाने दिया जा रहा है या इनके साथ क्या उसके बाद पुलिस की जानिब से किया जा रहा है और इंसानी बुनियादी हकूक के सिलसिले में इनकी क्या पामाली किस तरह से हो रही है। जी सर। कर रहा है वो भी अपनी ड्यूटी के साथ अपना फर्ज नहीं निभा रहा। उसको जिसने गैर कानूनी ये जिम्मेदारी दी है, जिस जाली हुकूमत ने दी है, वो भी ज्यादती करी है अवाम के साथ। यहाँ पे जेलम में इसी चौक के ऊपर वारदातें बढ़ गई हैं। आप SHO साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये हमारे गांव का रास्ता आपने रुका हुआ है। इसी चौक के ऊपर आप लोगों के, बल्कि मुझे पता चला पुलिस वाले अब खुद लोगों को बताते रहे कि जी आप अपने असला रखना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पे हालात खराब हैं। यहाँ पे वारदातें बढ़ गई हैं। आमतौर पे पुलिस यहाँ पे नफरी की शिकायत करती है कि नफरी नहीं है, और आज यहाँ पे बजाय इसके कि जो इनका काम बनता है वो करें। जो लाकानूनियत बढ़ रही है, जो वारदातें बढ़ रही हैं, जो ये औरतों के साथ ज्यादती के केसेस बढ़ रहे हैं, जो जखीरा अंदोज हैं, उनको रोकने के बजाय, पकड़ने के बजाय ये आपकी पुलिस यहाँ पे लगी हुई है जी एक पुरअमन रैली के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कॉल पे पुरअमन तरीके से जलसा गाह जाना चाहते हैं। देखो देखो कौन आया। आप ये देख सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना इनके हाथ में कोई कागज है, और ये यहाँ पे खुलेआम एक बदमाशी है और कुछ भी नहीं है। आपके पास है इसका कोई जवाब SHO साहब? वो देखें जी SHO साहब को लेके जा रहे हैं। वो कह रहे आपको इशारा किया। देखो कौन आया, देखो कौन आया। साडा आके दा रास्ता भी सर साडा आके प्रोटेस्ट जो ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੇ ਕਰੋ ਸਰ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲੋ ਜੋ ਆਕੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤਾ ਦਿਓ ये DSP अकरम साहब बंद कीता है। ये DSP अकरम साहब बहस नहीं करांदे जो बहस क्यों नहीं करोगे? कागज कटो जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ किस तरह काम करिए जो बहस करने साडा मतलब। ये पूछ रहे हैं जनाब, ये पूछ रहे हैं कि आपने कोर्ट में दरख्वास्त क्यों दी है? आपने कोर्ट में दरख्वास्त क्यों दी है, ये हमसे पूछ रहे हैं। कोर्ट में हमने इसलिए दरख्वास्त दी क्योंकि हमें पता था आप ये कर रहे हैं, क्योंकि आप कल से यही पुलिस, यही इंतजामिया गरीब कारोबारों को, खाने वालों को यहाँ पे इसी चौक पे खड़े हुए कैंट और
खाने टेंट देने वालों को, खाने देने वालों को बदमाशी से। हमारे घर के एसएचओ साहब, यही एसएचओ साहब मेरे घर के बाहर कल आके धमकी दे के गए हैं कि यहाँ से हम बॉन कर रहे हैं, रैली ना निकाले। गरीब का ये डीएसपी अकरम साहब की वजह से, ये एसएचओ आसिफ साहब की वजह से आज जिस गरीब का यहाँ पे कारोबार बंद है, उसके जिम्मेदार ये हैं। पहले ही यहाँ पे ना आटा, ना चीनी, ना रोटी, ना गोश्त, ना दाल खरीदने के लोगों की ताकत में रही है। और जो होटल यहाँ पे गरीब आवाम को खाना फराहम करते हैं, उनको भी ऐसी बहाने बंद कर रहे हैं। ये अपनी ड्यूटी आप पूछें अभी कि जनाब वारदात तो ये तो देखें कितनी देर में पहुंचते हैं, और यहाँ पे सुबह से बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये डीएसपी साहब अभी आपके सामने ये बात करके गए हैं। यहाँ पे मीडिया के भी हजरात मौजूद हैं। अभी ये बात करके पुलिस के एहलकार ये बात करके गए हैं कि जनाब आपको हम इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आपने कोर्ट का रुजू क्यों किया पुलिस के खिलाफ। हमने कल कोर्ट में अपने आईनी हक के लिए सेशन जज के सामने एप्लीकेशन दायर की, जिस पे उन्होंने पुलिस को नोटिस भेजा, और उसमें हमारी दरख्वास्त सिर्फ इतनी थी कि हम पुरअमन तरीके से एक रैली निकाल के जलसा गांव में जाना चाहते हैं। इसमें रुकावटें डाली जा रही हैं, हमारे वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है, बिल बोर्ड वालों को कहा जा रहा है बिल बोर्ड नहीं लगाना, पैनाफ्लेक्स वालों को कहा जा रहा है पीएम मुस्लिम लीग नून के बंदे के लिए पैनाफ्लेक्स नहीं लगानी। हमने सिर्फ इस चीज के खिलाफ एक एप्लीकेशन दायर की, अपना कानूनी हक इस्तेमाल किया।